नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। तो फॉर्मूले तो आपको पता है ही, बट उसके पहले आप इसको लेट कर लेंगे, कोई फंक्शन लेट कर लेंगे 1 माइनस cos x अपॉन sin x। सिंस वी नो दैट फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अगेन sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। आप समझ तो गए ही होंगे ये फॉर्मूले कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले लिए गए हैं 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो अगर यहाँ 2x है तब x आता है, और यहाँ x होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x बाय 2 आएगा। बताया था आपको ये फॉर्मूला। ऐसे ही sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। अब अगर sin x आएगा sin 2x की जगह पर, ओके सॉरी है ना, यहाँ पर क्या आएगा sin x cos x आएगा। तो अगर यहाँ पर 2x की जगह x आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x बाय 2 आ जाएगा। राइट, क्लियर है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूले बनाए हैं, इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम इनको। अप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में जो sin x है उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा tan इनवर्स sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। सिंपल है भाई, सिंपल है कि नहीं। ओके, यहां से देखिए आप sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये tan बन गया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहां से मिलेगा हमें x बाय 2। तो ये इसका आंसर आ गया है, ये है यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है, ये मिल गया हमें सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन ले रहे हैं हम। बाहर है tan इनवर्स, अंदर वाली जो टर्म है उसमें ऊपर है sin x और नीचे है 1 माइनस cos x। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पर क्या किया है, वैल्यूज को पलट दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो क्या चेंज हो जाएगा ऐसे में, ये समझना जरूरी है। tan इनवर्स sin x अपॉन 1 माइनस cos x ऐसा ही रहने दो, फॉर्मूले तो वही लगेंगे, तो सेम फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। बाहर tan इनवर्स, वही फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर है sin x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। अपॉन में क्या है, अपॉन में है sin x का फॉर्मूला के 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2। सब क्लियर है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इसमें। ओके, समझिएगा आगे क्या होगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2, ये टर्म बचेगी। अब cos अपॉन sin कितना होता है, cot होता है, तो अंदर बन गया cot x बाय 2। बाहर है tan इनवर्स, अंदर बन गया cot, अंदर भी tan होता तो कैंसिल हो जाता। तो cot से tan बनाना तो आपको आता ही होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देंगे, हम इसको लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज हो जाते हैं। ओके सॉरी, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज अ cot थीटा। तो tan से यहाँ पर tan कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से थीटा, मतलब हमारा आंसर आ गया है पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है सिमिलर टाइप का, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको y लेट कर लीजिए tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। क्लियर, y लेट कर लिया हमने
इसको। अब देखिए यहाँ पर sin x का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 2 sin x by 2 cos x by 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, राइट। एंड 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x by 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x की जगह रखा हमने 2 sin x by 2 cos x by 2 एंड 1 प्लस cos x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर x by 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या टर्म बचेगी, sin x by 2 एंड अपॉन में बचा है cos x by 2 एंड sin अपॉन cos क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो ये बन गया tan x by 2। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फाइनली हमको क्या मिलेगा, x by 2 मिलेगा। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, आई होप सभी को आ गया होगा समझ में। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ट्राई करना, आप लोगों को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। ये 4 क्वेश्चन हो गए सिमिलर टाइप के। अब ये तो बहुत इजी थे, यहाँ पर क्या हो रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे। अब इसमें और क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th समझिए, tan इनवर्स है बाहर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, tan इनवर्स है। न्यूमरेटर में जो दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है 1 प्लस cos x ना होकर के उन्होंने दे रखा है 1 प्लस sin x, और अपॉन में जहाँ sin x होना चाहिए था वहां क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, ये एक काम करते हैं, ऊपर माइनस ले लेते हैं, राइट, 1 माइनस sin x अपॉन cos x ऐसा दे रखा है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में होता 1 माइनस cos x और डिनोमिनेटर में होता sin x, तब ये बड़ी इजीली सॉल्व कर पाते हम, क्योंकि 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हो जाता 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड sin x का फॉर्मूला हो जाता 2 sin x by 2 cos x by 2। बस इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जहां 1 माइनस cos होना चाहिए था वहां क्या है, 1 माइनस sin है, और जहां sin होना चाहिए था वहां क्या है, cos है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में टर्म अलग है। तो फर्स्ट हमें यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x बनाना है, तभी हमारा फॉर्मूला, हमारा कॉन्सेप्ट लग पाएगा। उसके लिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन को वायलेट किया, 1 माइनस sin x अपॉन cos x, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है यहाँ पर 1 माइनस cos x। तो सिंस वी नो दैट अगर आपको sin x को cos x बनाना है तो आप इसे लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस x। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, चेंज हो जाएगा sin थीटा में। सिमिलरली अपॉन में जो cos दे रखा है उसे अगर आपको sin बनाना है तो यू कैन राइट दिस एज sin पाई बाय 2 माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। ये जो यहाँ पर न्यूमरेटर में था sin, उसको हमने लिखा cos पाई बाय 2 माइनस x, अपॉन में जो cos है इसको हमने लिखा sin पाई बाय 2 माइनस x। अब जो फॉर्मूला जिनकी हम बात कर रहे थे वो फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं। समझिए क्या फॉर्मूले लगा रहे हैं, ओके 1 माइनस cos x अगर होगा तो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x by 2, और sin x अकेला है तो फॉर्मूला होगा 2 sin x by 2 cos x by 2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ 1 माइनस cos x है, x की जगह जो टर्म है वो देख लेंगे हम बाद में, क्या है 1 माइनस cos x है, मतलब
साइन स्क्वायर एक्स बाय टू मतलब इसके अपॉन में 2 आएगा, इसके अपॉन में 2 आएगा तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा और एक्स बाय 2 हो जाएगा। अपॉन में समझिए साइन एक्स का क्या होगा फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाय 2, इसके अपॉन में 2 आएगा तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ऐसा हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बाहर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर बचेगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। एज वी नो दैट साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये बन गया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। tan से तो tan कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन है, यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगेन सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट सेम टाइप, एक और क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। देखिए यहाँ पर भी tan इनवर्स है, 6 ले रहे हैं, tan इनवर्स है, ऊपर आ रहा है cos x और अपॉन में आ रहा है 1 प्लस sin x। देखिए क्वेश्चन में सेम मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं है, मतलब होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए था, जहाँ cos लिखा वहाँ sin होना चाहिए था, एंड जहाँ 1 प्लस sin x लिखा वहाँ 1 प्लस cos x होना चाहिए था, क्योंकि तभी इनके फॉर्मूले लगते। sin x की जगह हम लिख देते 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड 1 प्लस cos x की जगह लिखते 2 cos स्क्वायर x बाय 2। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जहाँ cos है वहाँ sin होना चाहिए था, एंड जहाँ sin है वहाँ cos होना चाहिए था, तभी तो हमारे ये फॉर्मूले लगते। तो क्या करेंगे हम इनको, क्या करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से। अगर आपको आपस में इंटरचेंज करना है, कभी भी cos को आपको sin लिखना है तो आप लिख सकते हैं sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड अगर आपको sin x को cos लिखना है तो इसे भी आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस x। तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, देखिएगा क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो ऊपर cos x था उसे हमने लिखा sin पाई बाय 2 माइनस x, जो अपॉन में 1 प्लस sin है उसे लिखा हमने 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x। इज एवरीथिंग विजिबल, सब दिख रहा है क्लियरली आपको? ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में आपको बनाना था sin x, बन गया sin x, तो sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ये अप्लाई कर देते हैं, और अपॉन में है 1 प्लस cos x, उसका भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x की जगह बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी तो हम यहाँ पर, sin x की जगह क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 थीटा बाय 2 होगा, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हो गया, इंटू cos x बाय 2 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। क्लियर है भाई, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये स्क्वायर से ये वाला cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, बस इतना सा यहाँ पर ये टर्म बचेगी। एज वी नो दैट sin अपॉन cos कितना होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2।
अब tan इनवर्स एंड tan थीटा आर आइडेंटिकल फंक्शन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो π/4 माइनस x/2 मिलेगी, जो कि हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा। इस क्वेश्चन के लिए एक मेथड और है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दोनों मेथड आनी चाहिए भैया ना। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेकंड मेथड क्या है। देखिए हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, राइट। सिमिलरली cos x का क्या आएगा, यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आएगी, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये वैल्यू आएगी। और हम यहाँ पर sin x की जगह लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और इस 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड। आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। वायलेट किया हमने, tan इनवर्स की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अपॉन में क्या आएगा, 1 की जगह हमने लिखा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, एंड sin x की जगह क्या लिखेंगे हम, sin x की जगह क्या लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस b एंड a प्लस b, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। क्लियर। अपॉन में बन गया होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर बन गया भाई, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर बन गया तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। y इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। क्लियर, ऐसे ही कुछ आएगा। अब हमने अंदर cos x/2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x/2, तो यहाँ क्या बचेगा 1, साइन में cos से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा tan x/2, ये 1 और ये बन जाएगा tan x/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अगर आता है तो ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा का। ठीक है, tan π/4 माइनस थीटा का, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। बाहर tan इनवर्स है और अंदर फॉर्मूला बन गया है, अंदर फॉर्मूला बन गया ये वाला tan π/4 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है x/2 है, तो x/2 आएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ से बचेगा π/4 माइनस x/2। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये सेकंड मेथड थी। आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।